नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि 2024 में जो आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोग अगर जो आर्ट्स लिए हुए हैं तो उसमें आपका पॉलिटी आपका चैप्टर होगा या सब्जेक्ट होगा। तो दूसरा बुक जो आप लोगों ने देखा है, जो भारत के बारे में पूरा पढ़ना है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या? फर्स्ट चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका पहला चैप्टर है बुक 2 का, जिसमें से आप लोग को हम अभी 159 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं, जो 100% एकदम है कि इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। और टोटल आपको अगर जो 450 प्लस करना है तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी 2024 में 450 प्लस नंबर लाने में हम सहायता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन वो 159 प्रश्न है, जिसको हम आप लोग को सही तरीके से और आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कहता है इसमें कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। तो कितने सीट आरक्षित किए गए हैं संविधान में? तो ये किए गए हैं टोटल 47 यानी 47 सीट आरक्षित किए गए हैं। किनके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 243 अनुच्छेद के तहत भारत के पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक में कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर जानकारी दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? आपको एकदम आसान क्वेश्चन है ये, आपका 10th में भी पढ़ना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में और भारत का पहला नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो कौन संबोधित करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है संबोधित? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है। हर एक स्टेट का एक राज्यपाल होता है और वह 1 से 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं एक व्यक्ति। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। कौन सी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति ये करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब भारत में विपक्षी दल को ऐसा लगने लगे कि सरकार जो चल रहा है उसको हम गिरा देंगे, तो किसके विरुद्ध लाएगा अविश्वास प्रस्ताव? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा किसके विरुद्ध? तो सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध लाया जाएगा। जैसे ने आप लोगों का भी पता होगा कि बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस लाया था संसद में अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन उसमें फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। इसके बाद भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, मतलब कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। आपको याद रखना है ये कि वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि अनुच्छेद 18 जो संविधान का अनुच्छेद 18 है वह क्या कहता है, किस चीज़ से संबंधित है। कहता है अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार से, सूचना के अधिकार से। तो ये सब नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। बताते हैं हम कि अनुच्छेद जो 18 संविधान का अनुच्छेद कहता है कि पदावधि का अंत, मतलब जैसे वायसराय था, राजा महाराजा का जो पद था, उसको अंत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इन तीनों की घोषणा कौन करता है? ये तीनों की घोषणा करते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है हमारे दलित महिला, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब कराया गया? भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था कब? 1952 ईस्वी में। कब कराया गया था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 सितंबर 1946 को। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे हमारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बना? मतलब कि भारत को वह कौन सा राज्य था जहां पहली बार कांग्रेस की सरकार न बन के किसी पार्टी की सरकार बनी? तो वो था केरल। कौन था? केरल। और यह सरकार बना था 1957 ईस्वी में, लेकिन 1959 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ सरकार गिरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा किसमें निहित है? तो जनता में। जो भी होता है भारत में वह जनता ही महामहिम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? इसको सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर कहेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हो जाएगा? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई? माउंटेन मैन हमारे बिहार के गहलोर के रहने वाले, क्या नाम था इनका? दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दबाव समूह। दबाव पड़ता है तब जाके सरकारी नीतियों की प्रभावित होने का बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान में क्या किया गया है? आत्मा की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है? पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में कब जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष? तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं, या मानवीय अधिकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? कानूनी अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी प्रतिशत थी या कितनी फीसदी थी? तो 12% मुसलमानों की संख्या भारत में था। यानी स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद पहला जनगणना 1951 ईस्वी में कराया गया, जिसमें मुसलमानों की संख्या 12% था कुल जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? तो गांधी जी की सबसे प्रिय शिष्य थे नाथूराम विनायक गोडसे, और इन्होंने ही 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में प्रार्थना भवन में 3 गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दिया था नाथूराम गोडसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की हत्या कब की गई? गांधी जी की हत्या कब किया गया? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या किया गया। बताना है आप लोग कमेंट करके कि 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में गांधी जी की जब हत्या किया गया था तो कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी, या भारत के विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासत थे? तो टोटल कितने रियासत थे? तो टोटल थे 565 रियासत। कितना? 565 रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है? किनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु मतलब के लिए बल का प्रयोग किया गया। वह कौन सा रियासत है देशी जिन्होंने भारत में मिलने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा था और उनको सेना के बल पर उनको मिलाया गया? तो वो था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। और यहाँ के शासक का क्या नाम था? निजाम। क्या नाम था? निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ 1948 ईस्वी में, जबकि देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? यानी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो 1948 ईस्वी में भी बना, और हैदराबाद भी 1948 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब किया गया? तो भारत में पहले नगर निगम की स्थापना किया गया 1688 ईस्वी में। याद रखना है आप लोग को कि 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम है? इसको आंसर आपको मिलेगा कहीं 12, लेकिन वर्तमान में टोटल नगर निगम की संख्या है 19। कितना है? 19। सबसे बड़ा नगर निगम हमारा पटना है, जो बिहार की राजधानी है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? नियोजित अर्थव्यवस्था का ग्रहण कहाँ से किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी दर्शन से भारत की अर्थव्यवस्था में नियोजित विचार आया। कहाँ से? गांधी जी के दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन। तो किन्हें किया गया? एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान पहली बार दिया गया, और यह कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इसमें कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार भाग कितना में? भाग कितना बताएं अभी? अध्याय टोटल 22, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 25। तो किस भाग में है? तो यह भाग है 3 में, भाग 3 में, और अनुच्छेद है 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। और भाग की बात करें तो भाग क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति आपका राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को नियुक्ति करता है, जो संगीत से होता है, फिल्म इंडस्ट्री से होता है, साहित्य के क्षेत्र से होता है, खेल के साहित्य क्षेत्र से होता है। टोटल 6 क्षेत्रों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन बने? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे भारत के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? कौन नियुक्त करता है? तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति मंत्रिपरिषद होता है? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जितना भी होगा वो सब उसके प्रति उत्तरदायी संसद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो भारत की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होता है। किसमें? राष्ट्रपति में होता है निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? अगर वित्त विधेयक पास करना है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत किया जाता है, तो वित्त विधेयक अगर जो पास करवाना है तो उसको रोक कर कितने दिन रख सकता है राज्यसभा में? तो 14 दिनों तक उसे क्या कर सकता है? रोक कर रख सकता है। इसको 2 हफ्ता भी देगा। आपको क्वेश्चन में डरना नहीं है, सीधे उसको ठोक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा का आधारित है? किस विचारधारा का आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था का आधारित है किस पर? गांधी दर्शन पर। किस पर? गांधी दर्शन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखक
परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं। अभी वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। ये कह रहे हैं कि उस समय जब बनाया गया था तो प्रथम कौन थे कैग के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नरहरि राव, वीर नरहरि राव थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1975 ईस्वी की राष्ट्रीय आपात जब घोषणा की गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1975 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष में 18 महीना के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। नेक्स्ट कहता है कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, किसने कहा था कि पूर्व की ओर देखो, मतलब कि भारत के पूर्व पड़ोसी देशों की ओर देखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव, ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, जीवन जीने का अधिकार देता है कौन, अनुच्छेद है क्या, अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, भेद, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए तो उसे कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में रहने वाले सभी को समान कानून की कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 18 कहता है पदावधि का अंत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, भारत में राज्य में नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, आयरलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधानसभा यानी बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद का कितना साल होता है, 6 साल। तो बिहार प्रश्न पूछ दिया तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6 ही साल होगा। बिहार पूछे, उत्तर प्रदेश पूछे, जम्मू कश्मीर पूछे या और तेलंगाना पूछे, कहीं का भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट कहता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो किसने किया था, सहजानंद सरस्वती ने किया था, सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद वह क्या होता है, बदलाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, दोनों सदनों की जब बैठक होगा तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, जो कोटा संसदीय क्षेत्र राजस्थान से जीतकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के लिए या करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो विशेष महत्व किसका होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य, 30 सदस्य, याद रखना है, आप लोग को बता दिए। कहता है बलवंत राय मेहता समिति के निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव देता है, तो किसे देता है, ग्राम पंचायत को। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित किया गया था, तो 1900 कब किया गया था, 1900 कितना में किया गया था, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है, संघ सूची का एक विषय है मतलब जिस पर भारत सरकार यानी सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाए, संघ सूची, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची कौन से विषय जोड़े गए हैं, कहता है समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा इसमें से जो विषय हो जोड़ा गया है, तो जनसंख्या नियंत्रण का शब्द जो है इसमें जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, किस पर बल देता है, तो विवेक पर बल देता है, किस पर, विवेक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी विधिक
व न्यायिक व्यवस्था ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी, नैतिक अधिकार। कौन सा हो जाएगा? नैतिक अधिकार। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से अंग हैं? तो शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे? ये कहे थे हमारा बाल गंगाधर तिलक। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए तो उसके लिए एक जिला में स्पेशल वकील होता है जो उसके मुदाइल कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? नामात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार की कार्यपालिका भारत में उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारत के संसद 3 अंग मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे उच्च सदन बोला जाता है किनको? राज्यसभा को। निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितना है? लोकसभा जब होता है तो लोकसभा में बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल कितना है? 40 बिहार में। याद रखना है, बिहार का परीक्षा है, आपको VVI इंपॉर्टेंट है ये। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? एंग्लो इंडिया को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 लोगों को करते हैं। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद हो जाएगा 331। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है कौन सा सदन? उच्च सदन। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? सदस्यों की कुल संख्या बिहार में विधान परिषद में कितना है? तो कुल संख्या है 75। कितना? 75, 75। सही आंसर हो गया उसका। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है? तो 1/10, यानी अगर 1/10 या उससे अधिक, अगर मान के चलते हैं कि 50 टोटल है, कितना है? 50, तो 1/10 कितना होगा? 5 व्यक्ति को उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, तब बहस जाके होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कि 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। कितना आवश्यक? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? मतलब रिटायरमेंट की आयु कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। 62 वर्ष में वह सेवानिवृत्ति मतलब कि वह रिटायर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो भारत के राज्यों को संघ बताया गया है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो होगा से राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट कहता है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? किसे कहा गया है मेहराब की आधारशिला? तो प्रधानमंत्री को कहा गया है। किसे? प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहाँ। भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था, और भारत का पहला नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया, मद्रास में। वर्तमान में मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। प्रमुख अड़चनें क्या रही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको देना है, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन है किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया, वो किससे संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज से हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, पंचायती राज से। नेक्स्ट कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति करने का काम किसका है, तो राष्ट्रपति का। किसका, राष्ट्रपति का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसद के संयुक्त अनुमति देता है अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना को। किसे कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। सही आंसर हो जाएगा इसका हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायिका संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य का कॉम्बिनेशन बनाने का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत, तो अनुच्छेद हो जाएगा इसमें 245 से 255 अनुच्छेद में तालमेल बनाने की बात कही गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कुल कितने हैं, मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्यों के प्रमुख संवैधानिक कौन होता है, तो कौन होगा, तो इसका राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा सही आंसर, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीयों से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। कैवां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो भारत देश का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है, तो मौलिक अधिकार जो था से भाग 3 में, और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो भाग 4 में हो जाएगा। भाग 4 में हो जाएगा, जो 36 से अनुच्छेद 51 तक है, 36 से 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का कौन होता है प्रधान, तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, यानी भारत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उनको जब जाकर आज़ादी मिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी भारत आज़ाद हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा गया। राज्यों के शासन में किन्हें केंद्र का अभिकर्ता कहा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के, ऑप्शन नंबर डी इसका राज्यपाल। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 1950 ईस्वी में। जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बना, तो कौन बना था, सुकुमार सेन बने थे।
नेक्स्ट कहता है इसमें क्वेश्चन कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, यानी लौह पुरुष के नाम से किस भारत के क्रांतिकारी को जाना जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया, तो सबसे ज़्यादा निचली जाति के लिए सबसे ज़्यादा काम करने का कोशिश कौन किए, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, इसका बॉल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी भारत में वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने हैं वर्तमान में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8। कितना है, 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया, मतलब किस वर्ष अपनाया गया, किस वर्ष अपनाया गया, तो 1949 ईस्वी में, 26 नवंबर होगा यहाँ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, तो भारत में विविधता में एकता की बात कौन बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया, बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया, तो राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर, कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर इनमें से सबसे पहले कौन किया, तो कौन किया था, कश्मीर का राजा कौन था, राजा हरि सिंह, और उन्होंने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किया और भारत में विलय हो गया 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो भारतीय संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना या कौन था, तो कौन होगा, कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुआ, तो सबसे ज़्यादा जब भारत विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, तो बिहार और बंगाल और पंजाब को हुआ, बंगाल और पंजाब को हुआ, क्योंकि बंगाल भी बटा और पंजाब भी बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी टू नेशन थ्योरी किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली या जिन्ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में, जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और जैसे ही भारतीय संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, सामाजिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश भारत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, यानी भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची में किसको दिया गया है, क्या चीज़ लिखा गया है, तो उसमें बात है भाषाओं की सूची की। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको, आप दीजिए कमेंट करके कितने भाषा को संविधान ने मान्यता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने, तो ये बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 ईस्वी में किया गया। यही 2019 के पहले एनआरसी और सीएबी और सीए आया था, उसी के बारे में आपको डिटेल इसमें जानकारी मिलेगा 1955 की नागरिकता अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, समता के अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, संपत्ति के अधिकार तो ये नहीं है, 331 में इसको ले जाकर रख दिया गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। समता अधिकार अनुच्छेद 14, शोषण के विरुद्ध किया जा सकता है अनुच्छेद 15, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 249। 249 के तहत भारत के केंद्र सरकार जो है वो संसद में किसी भी राज्य के प्रति कानून बना सकता है, ऐसा अधिकार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया। तो किस योजना के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था और इसी के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम अनुयोग्य सदस्य की संख्या की सीमा है, यानी ये टेढ़ कुंवर लिखा है, ये अपन भाषा में समझेंगे कि किसी भी राज्य में विधानसभा का जो अधिकतम सीट होता है वह कितना हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। 500 से अधिक नहीं होगा किसी भी राज्य की विधानसभा के सीट और 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन गोवा और सिक्किम के 40 से कम है, ये आपको हम बता दे रहे हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उसे राष्ट्रपति के पद से निर्वासित किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा गया है महाभियोग की बात। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद कितना में है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो कौन होगा। संविधान के सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। राज्य का तत्व नहीं है, कहता है भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या, राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। किसके समान है, भारत के जो राष्ट्रपति होता है, तुलना करना है कि किस देश के राष्ट्रपति के साथ तुलना कर सकते हैं और समान है भारत के राष्ट्रपति का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा देश पर राज किया 200 साल, ब्रिटिश महारानी के तरह तुलना किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी संविधान के जो निर्माणकर्ता हैं, जो निर्माण किए, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था किन्हें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है। कह रहा है इसमें कि भारत में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकता है, 552 हो सकता है। बिहार में कितना बताएं, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में 80 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। संवैधानिक विषय पर निर्णय देना है तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए, तो 5 या अधिक बेंच होनी चाहिए किसी पर निर्णय देने के लिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समवर्ती सूची में कितने विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो समवर्ती सूची में है आपका 52 विषय। कितना विषय, 52 विषय है। और संघ सूची में है 97 और राज्य सूची में है 61। राज्य सूची में है 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस बात का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक किसने किया था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केसी व्हीयर ने किया था। कौन किया था, केसी व्हीयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दवाली कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण शब्दवाली जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से। इसके बाद है लोक लेखा समिति में होते हैं यानी सदस्यों की संख्या टोटल होता है 22। तो इसमें से बताना है कि 22 में से राज्यसभा में से कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा में से कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है, आपको याद रखना है ये बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 21वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? पंचायती राज के कितने विषय सौंपे गए हैं? अनुसूची 11 में दिखा गया है पंचायती राज के बारे में, और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो कितने विषय दिए गए हैं? तो विषयों की बात किया तो क्या हो जाएगा 29 यानी 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तर पर रखने का सुझाव दिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, कोई भी विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, उसके लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो उम्र उसका होना चाहिए 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? किनके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव नियुक्ति की इसका क्या कहता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति के द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके होता है? तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है? तो पहले था 7, लेकिन अभी कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 331 में ले जाकर रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि भारत में बेशक मताधिकार प्राप्त की न्यूनतम आयु, यानी भारत में वोट देने का अधिकार न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया? तो 18 वर्ष की उम्र होना चाहिए, तब जाके वोटर ID कार्ड बनेगा और उसके तहत आप मत डाल सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी प्रकार से न्याय दिया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करना है तो किस आधार पर कर सकते हैं? क्या किसी भारतीय से विवाह कर लेंगे आपको नागरिकता मिल जाएगा? क्या सरकारी नौकरी करेंगे भारत में तो नागरिकता मिल जाएगा? तो इनमें से सही हो सकता है? तो नहीं। निश्चित निवास, यानी आपको कम से कम 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको नागरिकता प्राप्त मिलेगा, नागरिकता भारत का मिलेगा। भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कैसे होता है? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं? तो इनको नियुक्ति किया जाता है, और किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? नगर निगम, यानी शहरों में नगर निगम जो होता है, और कुल बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? 19, लेकिन पहले मिलेगा आप लोग को 12 पढ़ने के लिए। तो नगर निगम की जो चुनाव होता है, उसका मेयर का चुनाव वो कौन कराता है? तो वार्ड काउंसिलर कराता है। कौन कराता है? वार्ड काउंसिलर कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि संविधान निर्मात्री सभा ने, यानी निर्माणकर्ताओं ने उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना की बात आएगा तो सीधे आंसर को ठोक देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो आपको कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष। यानी विधान परिषद की जो बिहार विधान परिषद की जो कम आयु होना चाहिए 30 वर्ष, उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? यानी भारत में जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची लाया गया, जिनमें से समवर्ती सूची किस देश से लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत के संविधान में
पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। और उसके बाद क्या किया गया? भारत में पहला आम चुनाव कराया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघात्मक शासन। संघात्मक शासन, जिसमें संघात्मक शासन में होता है कि राज्य स्तरीय पर सरकार चलाने के लिए होता है और केंद्र स्तरीय पर केंद्र सरकार होता है, इसीलिए संघात्मक शासन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? एक नगर निगम को बनाने के लिए उस एरिया की कुल जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो कम से कम आपका 3 लाख से अधिक होना चाहिए। 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगा तो नगर निगम बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष निवास करना पड़ेगा? यानी भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया 1986 में, और उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति भारत में पंजीकरण करता है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो कम से कम उसे भारत में कितना वर्ष लगातार रहना पड़ेगा तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगा? तो कम से कम आपको 5 साल रहना पड़ेगा, तब जाके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएं। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति इनमें से कोई नहीं होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसमें पंचायती राज की व्यवस्था था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 1946-42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति जैसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आपको देश की रक्षा करने की कोटि में रखा गया है। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है पूरे। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? यानी जब चुनाव होता है तो किस अंक के द्वारा उसको गणना प्रणाली किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे और बार बार इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि 2024 में उस अपना दोस्त को भी 400 प्लस करने में सहायता हासिल हो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेट करता है। चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके बाद एक और चैप्टर का